ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी बताते हैं कि मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के समूहों में बांटा जा सकता है, लेकिन हमें केवल ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो दूसरों की सेवा में लगे रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। आपसी संबंध जोड़ना। अनेकता में एकता प्रकृति की एक खास विशेषता है। आम के सभी वृक्षों की पत्तियां आम की ही पत्तियां कहलाती हैं, परंतु लाखों पत्तियों में कोई भी दो पत्तियां एक समान नहीं होती। एक ही प्रजाति की चिड़ियों में कोई भी दूसरे के बिल्कुल समरूप नहीं होती। मानव जाति तो एक ही है, पर एक व्यक्ति से दूसरे का अंतर सुस्पष्ट है। यद्यपि पिन चुभ जाने से सभी लोगों के शरीर से खून बहने लगता है, परंतु खून भी में भी विभिन्न वर्ग और उपवर्ग हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों का रक्त अपनी रासायनिक संरचना में एक समान नहीं होता। कोई रोग लग जाने पर मनुष्य बीमार पड़ जाता है, परंतु रोग भी तो हजारों हैं। सभी खाद्य पदार्थ खाने के लिए ही हैं, परंतु प्रत्येक का स्वाद विभिन्न है। गौतम बुद्ध ने लोगों की रुचि, प्रवृत्ति और परिवेश के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग। दूसरा, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले लोग। तीसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग। और चौथा, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग। झोंपड़ी में जन्मे एक शिशु की कल्पना कीजिए। वह बिना किसी सुविधा, बिना सुपोषण व स्वास्थ्य विषयक सावधानी, बिना शिक्षा और बिना चरित्र विकास के प्रति उचित ध्यान के ही बड़ा होता है। उसकी प्राथमिक प्रेरणा भूख मिटाना ही है। वह उचित मार्गदर्शन या किसी सभ्य बनाने वाले प्रभाव के अभाव में ही बढ़ता है। संभव है वह बुरी संगति में पड़ जाए। अंततः वह किसी प्रकार का सामाजिक या सांस्कृतिक संस्कार पाए बिना ही संसार से चला जाता है। कहा जा सकता है कि वह शिशु अंधकार से अंधकार की ओर ही चला गया। मान लीजिए एक झोंपड़ी में जन्मा शिशु बड़ा होकर शहर में चला जाता है। वहां एक व्यवसायी उस तेजवान कर्मठ बालक से प्रसन्न होकर उसे प्रशिक्षित करने का प्रबंध करता है। वह बालक अपने नियत कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हुए अपने उपकारी व्यवसायी की सद्भावना का प्राप्त कर लेता है। आगे चलकर यह बालक स्वयं भी एक व्यवसायी बन जाता है। वह विनम्रता और उदारता के सद्गुणों से भी युक्त हो जाता है। क्या यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के समान नहीं है? संसार में कुछ लोग अच्छे परिवेश में जन्म लेते हैं। वे जीवन में बिना किसी अभाव के ही बढ़ते जाते हैं। वे ज्ञानी तथा गुणियों के बीच निवास करते हैं। वे स्वभाव के अच्छे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। वे रोगों से संक्रमित हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और दुखी होकर संसार से विदा होते हैं। उन लोगों ने प्रकाश से अंधकार में प्रवेश किया है। कुछ लोग अच्छे परिवेश में जन्म लेते हैं। बचपन से ही एक सुसंस्कृत परिवेश में बढ़ते हैं। उनके माता पिता संस्कृत और धर्मात्मा होते हैं। वे महापुरुषों का संग करते हैं और ज्ञानी तथा विवेकवान लोगों से मार्गदर्शन पाते हैं। वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हुए परमानंद की उपलब्धि करते हैं। ऐसे लोग प्रकाश से प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। दार्शनिक तथा कवि भर्तृहरि की एक उक्ति सामाजिक संरचना को समझने की कुंजी है। समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों के स्वभाव तथा आचरण का वर्णन करते हुए वे अपने नीति शतकम में कहते हैं, कुछ लोग किसी पुरस्कार की इच्छा से रहित तथा अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की चिंता किए बिना ही सर्वदा दूसरों के कल्याण साधन में लगे रहते हैं। इन्हें सत्पुरुष कहा जाता है। ये लोग अपनी असुविधाओं पर ध्यान दिए बिना ही सर्वदा दूसरों की सहायता में लगे रहते हैं। सामान्य कोटि के लोग अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति हेतु कार्य करते हुए भी यथासाध्य दूसरों की मदद करते हैं। नर देहधारी कुछ ऐसे राक्षस भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का सिर काटने जैसे जघन्य अपराध से भी पीछे नहीं हटते। और बिना किसी लाभ के ही दूसरों को पीड़ित करने वालों को कौन सी संज्ञा दी जाए, यह मुझे नहीं मालूम। बाकी अगले प्रसंग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।